मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। सभी 10वीं पास हुए स्टूडेंट का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हर स्टूडेंट के और पेरेंट्स के मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है कि आगे क्या करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे। और अपने पूरे दुनिया के ऊपर जो कोविड का चक्र चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए हैं। ऐसे समय में किस क्षेत्र में हम एजुकेशन ले ताकि हमारा भविष्य सिक्योर हो सके। तो दोस्तों, आपके मन में एक ही ठान लेना है कि आपको करना क्या है। ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत तो है, पैसा भी लग रहा है, लेकिन उस समय आपको अपनी परिस्थिति, अपना कैलिबर ये ध्यान में रखते हुए आपको अपने कैलिबर के बारे में पता है तो आप सदैव हमेशा ही ध्यान रखिए कि दुनिया क्या करती है, इसके पीछे न जाते हुए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी परिस्थिति क्या है। परिस्थिति आदमी को ना बनाती है ना बिगाड़ती है, लेकिन उसमें जो भी सवार होकर चलता है वो परिस्थिति के ऊपर मात करते हुए आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं आज ITI क्यों करना चाहिए, कैसे फ़ायदेमंद है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो 10वीं के बाद मतलब आफ्टर 10th क्लास पास हम क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेडिकल कोर्सेज के लिए जाते हैं तो उसमें 5 साल लग जाते हैं। अलाइड हेल्थ फार्मा मेडिकल में जाते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं BTech 4 साल लग जाते हैं 12वीं के बाद। BE आर्किटेक्चर करते हैं तो 5 साल लग जाते हैं। ह्यूमैनिटीज कोर्स करते हैं तो 3 साल लग जाते हैं। मैनेजमेंट का कोई भी डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री कोर्स करते हैं तो उसे 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। कॉमर्स में एजुकेशन लेते हैं तो 3 साल लगते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो भी कोर्सेस है UG यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कोर्सेस, उसमें 3-4 साल चले जाते हैं। लॉ कोर्सेस करते तो 3 साल या 5 साल चले जाते हैं। उसमें आप BA के बाद LLB, BCom के बाद LLB, BBM के बाद LLB, BBA के बाद LLB कर सकते हैं। CA करते हैं तो आपको बहुत सारा कैलिबर चाहिए। उसमें CPT, ETC, IPPC, ITT, आर्टिकलशिप, क्लियर फाइनल एग्ज़ाम और उसके बाद CA बनता है। तो ये लंबा कालावधि है आपको भविष्य बनाने के लिए। कुछ ड्यूअल डिग्री कोर्सेज भी हैं मेडिकल फील्ड में, जैसे कि बहुत सारा एरिया है कि जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हर कोई वो देखता है कि हम डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन आज कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि आप 95 भी परसेंटेज लेते हैं तो पेरेंट्स और दुनिया बोलती है कि 2% और चाहिए थे। तो मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज के पीछे न जाते हुए आप अपना स्किल बढ़ाइए और मार्केट में आप तभी टिक सकते हैं कि आपके पास हुनर क्या है। जिसके पास हुनर है उसकी कदर होती है, दुनिया उसकी तरफ झुकती है। हमारी तबीयत बिगड़ती है तो हम किसी साधारण डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम जाते हैं अच्छा स्किल वाला डॉक्टर जिसके हाथ में गुण है और हमारी तबीयत अच्छी होती है, ऐसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं। तो मैं 10वीं के बाद जो कि 1 साल 2 साल का कोर्स करके आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगा जो कि गवर्नमेंट ITI में या प्राइवेट ITI में कोर्सेस हैं। तो गवर्नमेंट ITI में 1 साल का 2 साल का कोर्सेस हैं। हम उसके बाद हमारे पास हुनर है, हम होशियार हैं तो बाद में डिप्लोमा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है जिसे हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं। तो 2 साल में आप डिप्लोमा इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद आप BE कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है। मतलब 2 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री, 5 साल हो गए और ITI में 1 साल या 2 साल। तो आप 6 साल या 7 साल में पूरे कंप्लीट इंजीनियर बनते हो
और बाकी जो 12वीं के स्टूडेंट हैं उनके कंपैरिजन में आपके पास बहुत सारा हुनर रहेगा, जो कि उनके कंपैरिजन में आप मार्केट में कोई भी जॉब मिलाने के लिए, हासिल करने के लिए, काबिलियत के लिए तैयार होगे। तो दोस्तों, ITI के बाद आपको लगता है कि एजुकेशन नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हैं? अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, 1 साल की अप्रेंटिसशिप। बाद में आपको लगता है कि आप टीचर बनना चाहते हैं ITI में, तो आप CTI कर सकते हैं। 1 साल का कुछ अनुभव लेके आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कोर्स है, बहुत ही कारगर कोर्स ITI। तो आप ज़्यादा न सोचते हुए ITI का आपका पसंदीदा ट्रेड पसंद करके पूरी जानकारी लेके उसमें एडमिशन लीजिए और उसमें अच्छे से स्किल डेवलप कीजिए अपना, और अपना करियर डेवलप कीजिए, अपने फैमिली का नाम, अपने पिताजी का नाम रोशन कीजिए और देश को एक अच्छे स्किल कामगार की जो गरज है वो आप पूरी कर सकते हैं। तो ये ITI कोर्स है क्या? तो ये ITI कोर्स है कि जिसमें पूरे जो इंडिया में कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग संचालनालय व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य की तरफ से ये कोर्स चलाया जाता है। ये ITI कोर्स एफिलिएटेड है बाय DGT न्यू दिल्ली से। ये की सिलेबस वाला ऑल ओवर इंडिया में चलने वाला ITI कोर्स है। सिलेबस एज पर UNESCO ऑफ लेवल, एज पर वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग नाम्स के तहत ये तैयार किया गया है और ये की कॉमन एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में होती है। ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में NCVT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली कंडक्ट करती है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC जो पास आउट स्टूडेंट है उनको दिया जाता है। अब एडमिशन के लिए, ITI के एडमिशन के लिए फ़ीस क्या लगती है? तो बहुत ही नाम मात्र फीस है। ट्यूशन फीस ओपन और जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये, 1000 रुपये या 1200 रुपये पर ईयर लगती है। ट्यूशन फीस SC ST NT VJ SBC ACBC EWC OBC माइनॉरिटी कैटेगरी को ट्यूशन फीस नहीं लगती है और फीस 950 रुपये नाम मात्र सभी स्टूडेंट को लगती है। उसमें भी 600 रुपये कॉशन मनी स्टूडेंट को कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद वापस किया जाता है और 350 रुपये लाइब्रेरी, इंटरनेट, कल्चरल एक्टिविटी और आई कार्ड के लिए फीस काटी जाती है। कॉशन मनी 600 रुपये आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग रिटर्न किया जाता है। ST जो कैंडिडेट हैं, आदिवासी उम्मीदवार, उनको निर्वाह भत्ता 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ये निर्वाह भत्ता हाजिरी की टक्केवारी पे दिया जाता है। सभी स्टूडेंट को 40 रुपये विद्या वेतन हाजिरी की टक्केवारी के ऊपर दिया जाता है। महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड ऐसे मिला के 80 ट्रेड्स हैं जिसमें ITI का कोर्स पढ़ाया जाता है। पात्रता 8वीं पास और कोई ट्रेड 8वीं पास है और ज़्यादातर ट्रेड 10वीं पास है। महाराष्ट्र के हर तहसील में एक गवर्नमेंट ITI है और ITI के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट है www.dvet.gov.in। तो नंबर ऑफ ITI महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में कुल 417 ITI हैं। जनरल ITI है, उसमें गवर्नमेंट की 307, उसमें लेडीज ITI हैं 15, आदिवासी ITI हैं 61, SCP ITI हैं 4, माइनॉरिटी है 2, आदिवासी आश्रम शाला मतलब ITI हैं 28। ऐसी कुल मिला के 417 ITI गवर्नमेंट ITI हैं और प्राइवेट ITI है 465। उसमें 4 ITI हैं वुमेंस ITI हैं और माइनॉरिटी ITI
34, ऐसी कुल मिला के 465 ITI ये प्राइवेट ITI है। अब ITI करते समय मतलब ITI के क्या फ़ायदे हैं? तो इजी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इजी जॉब सेटलमेंट होता है, इजी आपको गवर्नमेंट सर्विस के चांसेस है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी इस ट्रेड में क्या क्या है? तो खुद का बिजनेस कम लागत में कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो, मोटर रिवाइंडिंग हो, प्लम्बर हो, एसी मैकेनिक हो, मेसन्स हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक हो, टीवी मैकेनिक हो, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो, ऐसे जो कोर्सेस में खुद का बिजनेस ITI का स्टूडेंट ITI पास होने के बाद करने के लिए काबिल रहता है और उसे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही एक कोर्स जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जॉब की तो है ही, खुद के पाँव पे आप जॉब करते हुए भी पैसा कमा सकते हैं कुछ समय देके। तो ऐसे ये कोर्स के बारे में हम जब जानते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, तो ऑपरेटर या टेक्नीशियन करके वो किसी भी कंपनी में काम करने के लिए काबिलियत हासिल करता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि रेलवे है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, DRDO है, पावर ग्रिड है, NPTC है, MSRTC है, बैंक है, RBI है, AG ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, डिफेंस है, PWD डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कोल माइंस है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड है, ONGC है, भेल है। ऐसे कंपनियों में वो ITI का स्टूडेंट ऑपरेटर या टेक्नीशियन पद पे कार्य करने के लिए काबिलियत हासिल करता है। जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे कि टाटा, बजाज, मारुति, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ऐसी कंपनी में काम करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वीडियोकॉन है, सैमसंग है, LG है, हैवल्स है, सीमेंस कंपनी है, ऐसी कंपनी में काम करने के लिए वो पात्र रहता है। एविएशन इंडस्ट्री है, जो भी विमान बनाने वाली कंपनियां हैं। बाद में सीमेंट फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पावर प्लांट है, नेवल डॉकयार्ड है, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऐसे कंपनी में ITI का स्टूडेंट काम करने के लिए पात्र रहता है। हम कुछ ट्रेड देखते हैं कि क्या उस ट्रेड में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो ITI ट्रेड्स है जो स्टेनोग्राफी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, ये ऑनलाइन जॉब वर्क कर सकता है, जिसमें डाटा एंट्री, स्कैनिंग, प्रिंटिंग, लैमिनेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे काम कर सकता है। ITI के ट्रेड्स जिसमें बेकर कन्फेक्शनर बोलते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, वो बेकरी का व्यवसाय कर सकता है। वो मेकिंग ऑफ केक, मेकिंग ऑफ डेली नीड्स, ब्रेड, पाव, बिस्किट, चॉकलेट, जैम, जेली, पिकल, शरबत, मॉकटेल, वेरियस सॉसेस, हॉट डॉग, पफ्स, मोमोज, प्रोसेसिंग ऑन ग्रीन वेजिटेबल ऐसे काम कर सकता है। ITI ट्रेड में ड्रेस मेकिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी, ये ट्रेड में डिजाइनर ऑफ साड़ीज, ड्रेसेस, वेस्टर्न साइज, डिजाइनर ऑफ ब्लाउज, डिजाइनिंग ऑफ कवर्स ऑफ फॉर सोफा, फर्नीचर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर के लिए, डिजाइनिंग ऑफ बैग्स, पर्स फॉर मोबाइल फोन के लिए, मेकिंग सैनिटरी नैपकिन, मास्क, हैंडकरचीफ, नैपकिन्स, टॉवेल और जो भी माल है, शोरूम है, उनके ऑर्डर लेके अपना व्यवसाय कर सकती है। ये खासतर लेडीज के लिए कोर्सेज बनाए गए हैं। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, वैसे खुद पार्लर का व्यवसाय कर सकती है। उसमें फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, हेयर डाई, हेयर कलरिंग, ब्राइडल मेकअप, स्पा, स्टीमिंग, मेहंदी, टैटू, वैक्सीन, वेरियस हर्बल फेस पैक, योगा क्लास, हेल्थ टिप्स, डाई चार्ट, ये व्यवसाय मतलब पार्लर में ये सुविधा ये ग्राहकों को दे सकती है।
तो ये ITI करते समय क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को? तो रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय ITI फॉर प्रैक्टिकल, स्कॉलरशिप दी जाती है फिजिकल हैंडीकैप ट्रेनी को, माइनॉरिटी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दी जाती है, स्टाइपन दिया जाता है ट्रेनी को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, और स्टाइपन ये ट्रेनिंग के परसेंटेज के ऊपर मतलब प्रेजेंटी के ऊपर दिया जाता है। हॉस्टल फैसिलिटी है कुछ ITI में, ST बस, रेलवे कंसेशन पास दी जाती है, लाइब्रेरी, इंटरनेट, ऑन जॉब ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री, ये सुविधाएं दी जाती हैं। सेमिनार डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लाइक इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो, पर्सनल सेफ्टी हो, ऐसे विषय पे सेमिनार अटेंड किए जाते हैं। कैंपस इंटरव्यू का अरेंजमेंट किया जाता है कंपनियों की तरफ से। ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है इंडस्ट्री में। टेक्निकल फेस्ट मतलब तंत्र प्रदर्शनी, अपने कौशल्य गुण का प्रदर्शन करने के लिए अवसर दिया जाता है ITI के स्टूडेंट को। इंडस्ट्रियल विजिट की जाती है, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, और सभी स्टूडेंट के मतलब जो भी कला गुण हैं उनके लिए व्यासपीठ देने के लिए स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये कार्यक्रम किया जाता है ITI में। इस तरह से पूरा व्यक्तिमत्व विकास करने के लिए ITI कटिबद्ध है और रोजगारक्षम बनाने के लिए एक नई पीढ़ी, जवाबदार पीढ़ी बनाने के लिए गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI में काम किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी स्टूडेंट को, जो भी 10वीं पास हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने ज़्यादा न सोचते हुए ITI में एडमिशन ले और अपना भविष्य सुखकर कीजिए। धन्यवाद।